हर अपार्टमेंट जो है वो एक 4 स्टार 5 स्टार लिविंग नहीं देता। आप गुलबर्ग के अंदर भी बहरिया स्टैंडर्ड की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं और कम प्राइस में खड़ी कर सकते हैं। मैं आपको ना कुछ बड़े सीक्रेट और राज की बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे कि यार ये प्राइस क्यों ज़्यादा है, यार 20,000 का भी अपार्टमेंट है, ये 50,000 का भी अपार्टमेंट है, 70,000 का भी अपार्टमेंट है, और क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये करने जा रहे हैं कि यार आप जब हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो कुछ अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं पाकिस्तान में ही 20,000 रुपए के ऊपर भी, 18,000 रुपए के ऊपर भी, कुछ 30,000 रुपए के ऊपर, कुछ 50,000 के ऊपर, कुछ 60,000 के ऊपर। ये इतनी बड़ी वैरायटी पाकिस्तान के अंदर क्यों है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ अ वेरी अनरेगुलेटेड मार्केट। कोई एक रेगुलेशंस नहीं है कि यार ये चीज़ ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, कुछ लोगों ने ग्रॉस एरियाज़ डाले हुए हैं, कुछ लोग नेट के ऊपर मार्केट कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ ह्यूज डायनामिक एंड हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है। तो चूँकि कोई रेगुलेशंस नहीं है सो इसकी वज़ह से कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है और नॉर्मली बहुत सारे लोग इस वज़ह से नुकसानात भी उठाते हैं मगर उनको समझ नहीं आता। वो देखते हैं कि जब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं बीएमडब्ल्यू तो वो बीएमडब्ल्यू है और वही दूसरी गाड़ी कोरोला है तो वो कोरोला है और कोरोला अपनी प्राइस से बिकेगी, बीएमडब्ल्यू अपनी प्राइस के अंदर बिकेगी। इसी तरह से सिमिलरली प्रॉपर्टी की भी रैशनैलिटी है कि उसकी प्राइसिंग कैसे इम्पैक्ट होती है। सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ कपल ऑफ दोज़ थिंग्स एंड विल फाइंड आउट कि वो क्या होता है। सो नंबर वन थिंग जो प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करती है, नॉट नंबर वन, आई मीन जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद कि जस्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक इज द लैंड प्राइस। सो आपको लैंड प्राइस निकालनी है कि उस जगह की लैंड प्राइस क्या है और ऑब्वियसली वो पर स्क्वायर फीट डिवाइड होती है, बट इट्स नॉट अ ह्यूज इम्पैक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम पीपल थिंक कि चूंकि प्रॉपर्टी गुलबर्ग में है तो ये 50,000 रुपए की होनी चाहिए, बट इट इज नॉट जस्ट द नॉट बिकॉज कि लैंड इतनी महंगी है इसकी वजह से वो अपार्टमेंट जो है इतना महंगा हो गया। देयर आर अदर थिंग्स विच सप्लीमेंट दिस। सेकंड जो थिंग जो उस प्रॉपर्टी की प्राइस के अंदर आता है वो आती है आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो यूजुअली वेरी करती है पाकिस्तान के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट 6,000 पर स्क्वायर फीट से 14,000 रुपया पर स्क्वायर फीट तक, डिपेंडिंग के जी प्रोजेक्ट किस क्वालिटी का और कैसे बन रहा है। अब ये चीज़ भी जस्टिफाई नहीं करती कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो लेट्स सपोज लैंड प्राइस के अंदर अगर आप बात करें तो आप कहें कि सस्ती लैंड भी है तो वो 1,000 रुपये से होगी और प्लस 4,000 रुपये 5,000 रुपया पर स्क्वायर फीट तक मैक्सिमम जाएगी और ना हायर कॉस्ट। ये फॉर एग्जांपल बैरिया वगैरह के अंदर अगर आप लैंड निकाल लेंगे तो 1,000 रुपया पर स्क्वायर फीट, तो लैंड जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अपार्टमेंट की प्राइस में ऐड हो रही होगी। गुलबर्ग में ये 4,000 हो रही होगी। लेकिन जब आप प्राइस डिफरेंस देखने जाते हैं तो वहां पर आपको नजर आता है कि वो जनाब 20,000 रुपये का अपार्टमेंट है और गुलबर्ग के अंदर जो है वो 40,000 रुपये का है। तो ये 20,000 रुपये का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अगर आप जनरली आम बंदा यही सोच रहा होता है, राइट? वो कहता है यार 2-3 हज़ार रुपये का यहाँ से फ़र्क पड़ गया, 4,000 का फ़र्क पड़ गया, 7,000 का फ़र्क पड़ गया, तो चलो ये 10,000 का फ़र्क तो समझ आता है। तो 20,000 में 10,000 आप जमा कर लें तो गुलबर्ग की प्राइस ये होनी चाहिए। बट व्हाट देयर इज़ अनदर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो है आपकी सर्विसेज एंड अमेनिटीज़। जितनी आप लग्जूरियस प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं उतनी उसके अंदर अमेनिटीज सर्विसेज के लिए जगह खाली छोड़ी जाती है। वो जो जगह खाली छोड़ी जाती है यूजुअली इट वेरीज। कुछ जगह के अंदर वो आप समझें कि जनाब प्रोजेक्ट का 10 से 15% से लेके वो 30% तक हो सकता है ऑफ द ओवरऑल स्पेस एंड सेलेबल एरिया। ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है और इसकी वजह से प्रोजेक्ट के अंदर मेजर कॉस्ट का डिफरेंस आता है। अगर आपने अच्छी अमेनिटीज और सर्विस छोड़े, अगर आपने ज़्यादा लग्जरी दी है उस प्रोजेक्ट के अंदर तो वो प्राइस जो है 30 to 40% ऊपर जा सकती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। चौथी चीज जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो है आपके कॉमन एरियाज। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अच्छी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, उसने कॉमन एरियाज के अंदर स्टेयरकेसेस कितने वाइड दिए हैं, उसने कॉरिडोर्स कितने वाइड दिए हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ मच दिस कैन इम्पैक्ट प्राइसेस इन जनरल और उसी की वजह से क्यों प्राइसेस जो हैं वो बहुत वेरिएबल हो जाती हैं। अगर हम एग्जांपल लगाएं कि 66 गुलबर्ग लाहौर के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम पर फ्लोर कॉरिडोर कम करके तकरीबन 500 स्क्वायर फीट जो है वो बचा सकते थे। अगर हम ये 500 स्क्वायर फीट बचाते और हमारे पास है कितने फ्लोर्स, सिर्फ कॉरिडोर से भी मैं बात करूं, हमारे पास है 500 स्क्वायर फीट के ऊपर तकरीबन
10 फ्लोर्स अपार्टमेंट्स के। नाउ इस वक़्त अगर हम इसकी एवरेज प्राइस लगाएँ कि 35,000 रुपीज़ के हिसाब से है, तो इसका मतलब ये है, ये टोटल हो गया 5,000 स्क्वायर फीट। 5,000 स्क्वायर फीट इनटू 35,000 मीन्स कि ये 17.5 करोड़ वैल्यू के वर्थ ऑफ कॉरिडोर्स हैं, जो छोड़े गए हैं ताकि आपके लिए या लोगों को एक प्राइवेसी मिल सके। वो अपनी हर अपार्टमेंट जो है वो दे शुड नॉट बी फेसिंग द सेम लेफ्ट्स और एवरीथिंग, और वेरियस रीजंस की वजह से ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, ये सारी चीज़ें प्राइस के अंदर वैल्यू एडिशन बनती हैं। अब ऑब्वियसली फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, पहले वो लैंड प्राइस निकालना, फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को वेदर वेरीफाई करना, और फिर ज़ाहिर बात है कि जी कि अगर उस किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप फर्निशिंग दे रही हैं तो उसमें ₹2,000 पर स्क्वायर फीट और ऐड हो जाएगा, राइट? तो अप्रॉक्सिमेटली 2,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, ये मैं आपको ना कुछ बड़े सीक्रेट और राज की बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे कि यार ये प्राइस क्यों ज़्यादा है? यार 20,000 का भी अपार्टमेंट है, ये 50,000 का भी अपार्टमेंट है, 70,000 का भी अपार्टमेंट है, और क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? तो वो वैल्यू फॉर मनी निकालने के लिए आपको इस सारे एरिया के अंदर जाना पड़ेगा। अब एक आम बंदा जो है वो इतनी डिटेल में नहीं जा सकता, बट दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इमलाक डज़। वी गो इंटो अ प्रोजेक्ट, वी नो द लैंड प्राइस, वी फाइंड आउट कि उसके लैंड प्राइस क्या है, देन वी गो कि जनाब इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है और वो एवरेज रेट क्या है। फिर वेदर इट इज़ गिविंग यू ये पर स्क्वायर फीट रेट इसका जो है, ये अगर फर्निशिंग में जा रहा है तो किस लेवल की फर्निशिंग हो रही है, उसका रेट क्या निकलेगा। फिर उसके बाद हम उसके बाद आगे आएँगे कि यार एमेनिटीज़ और सर्विसेज़ के लिए इसने जो जगह छोड़ी हैं, हाउ मच मनी दैट इज़ इन्वॉल्व्ड देयर, और वो किस तरह से हमारी टोटल प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। एंड देन वी फाइंड आउट कि जनाब जो उसने कॉमन स्पेसेस, कॉरिडोर्स, ये वो लॉबीज़ और ये सारा कुछ छोड़ा है, उसकी जो प्राइसिंग है वो किस तरह से हमारी इनकॉर्पोरेट होगी और वो कैसे इम्पैक्ट करेगी। एंड देन वी फाइनली रीच आउट टू अ सर्टेन प्राइस एंड वी से कि यार यस दिस इज़ अ गुड price and this is an investor friendly price. So this is not as easy as it looks कि सिर्फ आप जगह देखेंगे और आप कहेंगे यार इसकी वजह से इस जगह पे महंगी है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप गुलबर्ग की बात करते हैं इन जगहों की, तो जनरली लोगों की रूटीन ये है कि जी गुलबर्ग के अंदर आपको चूंकि एक अच्छी चीज़ है और एक एलीट एरिया की जगह है, तो वहाँ पे लोग पैसा ज़्यादा खर्च करने को तैयार है। इस वजह से वहाँ पे जनरली प्राइस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप चाहें, आप गुलबर्ग के अंदर भी बहरिया स्टैंडर्ड की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं और कम प्राइस में खड़ी कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर गुलबर्ग में आपको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है, तो देन यू हैव टू कंसीडर कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। देन द प्रॉब्लम इज़ कि जनाब उसके अंदर ये बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। क्योंकि हम बिज़नेस फिज़िबिलिटीज़ भी बनाते हैं, हम डेवलपर्स को कंसल्टेंसी भी देते हैं, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जनाब अबव ऑल ऑफ दिस, ऑफ कोर्स इस सारी चीज़ के बाद आपकी जो है एक कुछ और चीज़ें आपको वैल्यू एडिशन करती हैं। आपकी मार्केटिंग, सेल्स, ऑब्वियसली देयर इज़ अ कॉस्ट टू दैट। आपकी मैनेजमेंट, वो आपकी कॉस्ट है। आपकी परमिशंस गवर्नमेंट की, वो आपकी कॉस्ट है। राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंस्ट्रक्शन के अलावा, ये आपकी उस कॉस्ट के अंदर 3 साल 4 साल के, प्लस आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो आपकी कॉस्ट है। तो इस सब के ऊपर आपने, ज़ाहिरी बात है, आपने एक प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो ये तो नहीं है कि अल्लाह वास्ते कोई बनाएगा। सो ये एक बिज़नेस फिज़िबिलिटी जो है, ये एक बड़ी अच्छे तरीके से बनती है। इमलाक का काम क्या है? इमलाक का काम ये है कि जी कि वो ये चीज़ को रैशनलाइज़ करे कि अगर इन्वेस्टर जो है वो 1 अरब रुपया लगा रहा है, 4 साल की मेहनत कर रहा है, तो वो अगर चाहे कि उसका 10 अरब रुपया यहाँ से बन जाए, तो वो नहीं बनना, और वो प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाता है। इसी तरह से अगर वो 1 अरब लगा रहा है और अगर उसको रिटर्न जो है वो सवा अरब का आ रहा है, तो he will not develop, or he doesn't want to become part of that project because he's not making any money out of it. Similarly, अगर हम जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है उसको एवेल्युएट कर लें कि यार ये 1 अरब रुपया डेवलपर लगा रहा है, इट्स रीज़नेबल कि आप उसको 20-25% का प्रॉफिट दें ताकि ही मेक सम गुड मनी आउट ऑफ इट, राइट? और ईयरली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ताकि वो उसको बनाए भी, मेहनत भी करे, चीज़ें भी करे, प्लस उसके बाद जो है हमारा जो इन्वेस्टर जो के अंदर 1 अरब रुपया लगा रहे हैं बनाने के लिए और चीज़ें लेने के लिए, उनको भी 20 से 25% जो है वो करे। सो दिस इज़ व्हाट वी डू, वी बैलेंस
द शीट बिटवीन बोथ द इन्वेस्टर्स एंड द डेवलपर्स एंड मेक श्योर कि जनाब इट्स अ विन-विन फॉर बोथ ऑफ देम, एंड वंस वी क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम, वी आल्सो क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन फॉर अस एट इमलाक। सो गाइस, दिस इज जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये 20,000 का ले लें, 25,000 का ले लें, 30,000 का ले लें, 40,000 का ले लें। तो भाईजान आपके लिए आई एम टेलिंग यू फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, किसी के बहुत मुश्किल है ये फाइंड आउट करना, एक आम बंदे के लिए कि जनाब कौन से प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्यों है। हर अपार्टमेंट एक जैसा नहीं होता, हर अपार्टमेंट जो है वो एक 4 स्टार 5 स्टार लिविंग नहीं देता, और क्वालिटी, आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्वालिटी किसको चीज़ के बला का नाम है। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर जो टी एमेनिटीज़ ही, इतनी एमेनिटीज़, इतनी एमेनिटीज़, इतनी एमेनिटीज़, अ, ठीक है जी, वो मतलब एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं, ना मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। और हमारा ये काम है कि हम आपको ये चीज़ बताएँ और आपको बताएँ कि जनाब अगर आप बाकी अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, सो यू विल हैव टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी, राइट? और अगर आप नहीं लेना चाहते, दैट इज़ ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट, हम नहीं कह रहे वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स उसका टियर जो है वो डिफरेंट है, इट्स गोना डू द सेम पर्पस बट इट्स फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स अवेलेबल। इसी तरह से आप लोगों को चाहिए कि जब जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना कोई प्रोजेक्ट देखें, तो उसको सिर्फ इस बात पे एनालाइज़ ना करें कि ये 20,000 क्या है और ये 40,000 रुपए क्या, आप उसको ये भी देखें कि उसके अंदर लोकेशन क्या है, उसके अंदर एमेनिटी सर्विसेज़ क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, उसके अंदर लॉबीज़, कॉरिडोर्स किस तरह के दिए जा रहे हैं, उसके अंदर एमेनिटीज़ और सर्विसेज़ के लिए कितने फ्लोर्स रखे जा रहे हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट विल डिफाइन कि जी कि एक्चुअली उस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट होनी चाहिए। सो गाइस दैट्स ऑल, आई होप इससे आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे होती है और किस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं कैसा प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है। और अगर अभी भी आपको कोई मसला है तो यू कैन ऑलवेज़ कम टू इमलाक, एंड हमारे जितने तमाम प्रोजेक्ट जो हमारे ऑन बोर्ड हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी नज़रिए के तहत है कि हम मेक श्योर करते हैं कि डेवलपर्स जो है वो ओवर चार्जिंग ना कर रहे हो, और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं दे आर इन्वेस्टर फ्रेंडली, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को जो है वो 3-4 सालों में 80-90% तक की कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सके। गाइस थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।